फोर्स एंड मोमेंटम, बल एवं संवेग। इस एजुकेशन वीडियो में हम फोर्स व मोमेंटम को समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि फोर्स या बल क्या होता है। फोर्स एक पुल या पुश है जिस कारण से कोई ऑब्जेक्ट में मोशन या गति होती है। यह ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी उत्पन्न करता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन दोनों होते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या कहें कि फिजिक्स की कोई बुक टेबल पर रखी है तो बुक का वेट नीचे की तरफ लगेगा। टेबल बुक पर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। यदि बुक पर फोर्स राइट हैंड साइड पर लगाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पर लगेगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1L1T-2। एक न्यूटन वह फोर्स है जो 1 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न कर देता है। यानी कि वह न्यूटन, एक न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, तो एक न्यूटन वह फोर्स है जो 1 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण या एक्सेलरेशन उत्पन्न कर देता है। अब हम एक एग्जाम्पल से फोर्स को समझते हैं। स्टेशनरी बॉल में मोशन पैदा करने के लिए उस पर किक लगानी होती है। इसी प्रकार यदि बॉल मोशन में हो तो उसे रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बल का वियोजन। किसी फोर्स को दो या दो से अधिक फोर्सेस में डिफरेंट डायरेक्शंस में ब्रेक करने की प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या बल का वियोजन कहा जाता है। जो फोर्स स्प्लिट होने के बाद बनते हैं उन्हें दिए हुए फोर्स के कंपोनेंट्स के रूप में जाना जाता है। यदि ये फोर्सेस एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों तो उन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाएगा। माना कि फोर्स F लाइन OP की दिशा में लगता है। एक्स एक्सिस में फोर्स का कंपोनेंट Fx होगा व इसका डायरेक्शन OB होगा। y एक्सिस में फोर्स का कंपोनेंट Fy होगा व इसका डायरेक्शन OC है। यदि फोर्स x एक्सिस से थीटा एंगल पर होता है तो कंपोनेंट Fx होगा Fx इज इक्वल टू F cos थीटा व कंपोनेंट Fy होगा Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। अब हम मोमेंटम या संवेग को समझते हैं। किसी भी बॉडी में कुल मोशन को मोमेंटम कहा जाता है। यह मास व वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है व यह वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ होता है। यदि m बॉडी का मास है व v बॉडी की वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू mv। मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1L1T-1। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि कोई क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। वह यदि इसी बॉल की वेलोसिटी कम होगी तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। इसी प्रकार कम वेलोसिटी के हैवी रोलर का मोमेंटम ज्यादा होगा बजाय ज्यादा वेलोसिटी के क्रिकेट बॉल के, क्योंकि रोलर का मास क्रिकेट बॉल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। बॉडी में मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। बॉडी में मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसे रोकना उतना ही कठिन होगा। इसी प्रकार किसी भी बॉडी का मास उसके मोमेंटम को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बॉल 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो उसे रोकना आसान होगा बनस्पत
20 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही कार के, ऐसा इस कारण से होगा क्योंकि कार का मास ज्यादा होता है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। बॉडी की वेलोसिटी भी मोमेंटम को प्रभावित करती है। धनुष से छोड़े गए बाण का मोमेंटम ज्यादा होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। हालांकि बाण का मास बहुत कम होता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण। यदि किसी सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यदि F 0 है तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो F इज इक्वल टू dp/dt भी 0 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि P कांस्टेंट है। dp/dt 0 है मतलब P कांस्टेंट है। रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल का मतलब होता है कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो वह बंदूक पीछे की ओर जाती है। यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण होता है। जब बंदूक से निकली गोली आगे की तरफ जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ जाती है। माना कि गोली का मास m है, उसकी वेलोसिटी u है, गन का मास m है, कैपिटल M, और उसकी वेलोसिटी v है। गन व गोली एक सिस्टम है तो फायरिंग के पहले इस सिस्टम का मोमेंटम 0 होगा। फायरिंग के बाद गोली व बंदूक का टोटल मोमेंटम होगा mu प्लस mv। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन से दोनों मोमेंटम एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात 0 इज इक्वल टू mu प्लस mv। तो इसी को हम लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू माइनस mu या v इज इक्वल टू माइनस mu अपॉन m। यह एक्सप्रेशन गन की वेलोसिटी बताता है। चूंकि v नेगेटिव है, v इज इक्वल टू माइनस mu अपॉन m, चूंकि v नेगेटिव है तो गोली आगे की तरफ जाएगी व बंदूक पीछे की तरफ जाएगी। गन का मास जितना कम होगा रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि कैपिटल M नीचे आ रहा है तो गन का मास जितना कम होगा रिकॉइल वेलोसिटी v उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं इंपल्स या आवेग। इंपल्स का मतलब है बॉडी में कुल मोमेंटम में परिवर्तन, यानी बॉडी में जो भी मोमेंटम है उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसे इंपल्स कहते हैं। टोटल चेंज इन मोमेंटम यह इंपल्स है। यह फोर्स इनटू टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम या टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इसका एग्जाम्पल है फुटबॉल में किक मारना या हथौड़े से कील को ठोकना आदि। माना कि किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है F, बुलेट का मास है m, यह फोर्स कितनी देर के लिए लगा डेल t, और बॉडी में जो भी चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 रखने पर हमको मिलता है इम्पल्स I इज इक्वल टू m इंटू डेल वी अपॉन डेल टी इंटू डेल टी। अब डेल टी और डेल टी कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिला m इंटू डेल वी, यानी कि मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने निकाला I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल पी चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड और इसका डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L1 t-1।